हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, जिसमें कि टोटल 10 मॉडल सेट जो है इस बुक में दिया हुआ है और इसमें से हम लोग 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज जो है 8वां टेस्ट इसका कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फ्री में इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। प्रश्नार्थक निपात निम्न में से कौन सा है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है। क्या जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नार्थक निपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकर्मक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। सर्वनाम पदों की संख्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। इसमें सर्वनाम पदों की संख्या जो है कितने हैं? टोटल 3 है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया इनमें से कौन सी है? तो वह रोने लगा, वह रोने लगा, यह जो है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। सही उदाहरण क्या है? तो इसका जो सही उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा लड़का से लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़का से लड़कपन। यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण। ठीक है, यानी कि लड़का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और लड़कपन जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। सज्जन जो शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिया, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया हुआ है दुर्जन। दुर्जन जो है ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या होगा। भारतेंदु का सही संधि क्या होगा? तो भारतेंदु का जो सही संधि हो जाएगा वो हो जाएगा भारत प्लस इंदु। क्या हो जाएगा? भारत प्लस इंदु बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भारतेंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दिया हुआ है नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ जो शब्द है वह क्या है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही आंसर है इसका योग रूढ़। नीलकंठ शब्द जो है वह क्या है? एक योग रूढ़ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यह गिलास आधा भरा है। यह क्या है? संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ है इसमें कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, यह हो जाएगा डी, यानी कि वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। किसी वर्ण में जो हलंत का प्रयोग किया जाता है वह वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक विथ ए सूटेबल इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, ठीक है। सेंटेंस दिया हुआ है आई वुड लाइक ब्लैंक है, यू आर कमिंग हेयर टू नाइट। तो यहाँ पे जो सूटेबल इन्फिनेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू थैंक। क्या हो जाएगा? टू थैंक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू थैंक हो जाएगा यहाँ पे, टू थैंक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द एप्लीकेंट्स, फिर ब्लैंक है टू फेस ए ग्रुप डिस्कशन अराउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड। जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैव का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव का प्रयोग जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू हैव एनी नॉलेज ब्लैंक है हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबाउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अबाउट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि डायरेक्शन चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। देखिए अंडरलाइंड वर्ड जो है यह दिया हुआ है परनीसियस, इसका कह रहा है नियरेस्ट वर्ड, नियरेस्ट मीनिंग जो है यहाँ पे चूज करने के लिए। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है हार्मफुल, यही हो जाएगा। ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा यहाँ पे। देखिए परनीसियस और हार्मफुल इन दोनों का जो मतलब होता है वो दोनों होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल जीरंड। सुटेबल जीरंड जो है यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। सेंटेंस है आई लाइक, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, फॉर ए वॉक दिया हुआ है यहाँ पे। तो सुटेबल जो जीरंड यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा गोइंग। क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हो जाएगा, आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड बिलो। देखिए अंडरलाइंड जो वर्ड दिया हुआ यहाँ पे वह दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, और इसका क्या करना है, अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओपाक्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। क्या होता है, पारदर्शी होता है ट्रांसपेरेंट का मतलब। अब इसका क्या कह रहा है, अपोजिट यानी कि उल्टा। तो उल्टा जो इसका होगा वो हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, ओपाक्यू हो जाएगा। ओपाक्यू हो जाएगा। ओपाक्यू का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होता है। तो ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, आई वाज राइटिंग एन एसे, और यह एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में देना है, दिया हुआ है। यहाँ पे इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको जो पैसिव वॉइस में लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एसे वाज बीइंग रिटेन बाय मी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। देखिए डायरेक्ट स्पीच जो है, इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, ये करना चेंज करना है। दिया हुआ है यहाँ पे, ही सेड आई हैव रिटेन ए प्राइज विनिंग इसे। इसको जो क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, ही सेड दैट ही हैड रिटेन ए प्राइज विनिंग एसे। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दोस्तों, इस पैसेज को क्या कीजिए, आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पैसेज दिया हुआ है, इसको क्या करना है, पैसेज को पढ़ लेना है, और उसके बाद जो है इस पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इस ऐसे का पैसेज के लिए देखिए क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है, द बुक आर्यभट्ट वाज रिटेन बाय आर्यभट्ट व्हेन ही वाज। द बुक आर्यभट्ट वाज रिटेन बाय आर्यभट्ट व्हेन ही वाज। सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, 23 ईयर्स ओल्ड, 23 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे, इन मॉडर्न मैथमेटिक्स व्हाट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स में क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.14159। क्या हो जाएगा, 3.14159 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि लाल सहवाल ने कायिक जनन कैसे। लाल सहवाल में यहाँ पे ने नहीं होगा, यहाँ पे ने नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने की जगह पे, ने की जगह पे हो जाएगा में। ठीक है, यहाँ पे में हो जाएगा।
कि लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विखंडन से। ठीक है, क्या हो जाएगा, विखंडन से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य में तपेदिक रोग कैसे फैलता है। मनुष्य में तपेदिक रोग कैसे फैलता है। तो तपेदिक जो रोग है यह फैलता है बूंद संक्रमण से। बूंद संक्रमण से जो है यह फैलता है, याद रखिएगा, तपेदिक रोग। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कैल्प। क्या हो जाएगा, कैल्प। कैल्प जो है क्या है, एक समुद्री शैवाल है। ठीक है, कैल्प एक क्या है, एक समुद्री शैवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी एक माप है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह क्या है, यह तारकीय दूरी है। क्या है, यह तारकीय दूरी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी अम्लों में समान तत्व है कौन सा। सभी अम्लों में समान तत्व है कौन सा। सभी अम्लों में जो समान तत्व है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह सभी अम्लों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं। तो यह लेपित होते हैं टेफ्लॉन से। किससे, टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। तो यह प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है पौधों का विकास। ठीक है, चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। हाथी, चूहा, व्हेल और डॉल्फिन में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी किसे कहा जाएगा। तो यहाँ पे डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चार ऑप्शन जो दिया उसमें से डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैप्साइसिनोड्स, कैरोटीनॉयड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। किसमें, मिर्च में पाया जाता है। ये सब किसमें पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। इसमें से कौन सा रोग जो है वह दूषित जल पीने से होता है। इसमें हैजा जो है यह दूषित जल पीने से होता है, हैजा रोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। इसमें से कौन सा एक रंग है जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका सफ़ेद। सफ़ेद जो है यह इंद्रधनुष के जो 7 रंग है उसमें से सफ़ेद रंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से ऑर्गन जो है इसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब के सब जो है ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो वॉशिंग सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वॉशिंग सोडा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते रहता है। और इसका अगर केमिकल फार्मूला जो बात किया जाए तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो तो होता है Na2CO3। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया हुआ है इसमें कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यह प्राप्त करते हैं मिट्टी से। कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। कौन से वो रोग है जिसके वजह से प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में क्या होती है, कम हो जाती है। डेंगू। डेंगू जो है, डेंगू की वजह से क्या होता है
कि ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या जो है क्या होती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार और सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकालते हैं। सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकालते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से? सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 21 से। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 से। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर में दिया हुआ है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष की आयु के कम। जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, ऐसे बालक जो होते हैं उसे बच्चा माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 नंबर में दिया हुआ है कि किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? किस वर्ष? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में जो है एक ही माह में रुपये का 2 बार अवमूल्यन हुआ था। ठीक है, 2 बार अवमूल्यन हुआ था। और यह अवमूल्यन जो हुआ था वो होता, एक बार हुआ था 1 जुलाई को। कब हुआ था? एक बार 1 जुलाई को हुआ था और उसके बाद जो है फिर 3 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 1991 ईस्वी में, याद रखिएगा। वहीं बात करें अगर रुपये के अवमूल्यन की, तो याद रखिएगा आप लोग कि अभी तक भारतीय रुपये का 3 बार जो है अवमूल्यन हो चुका। पहले बार जो हुआ था वह हुआ था 1949 में, यानी 1949 ईस्वी में। दूसरा जो हुआ था वह हुआ था 1966 ईस्वी में। और तीसरा जो हुआ था यही हुआ था 1991 ईस्वी में, जिसमें कि एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन हुआ था, 1 जुलाई और 3 जुलाई को। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? रचयिता कौन थे? सही आंसर है इसका जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 41 नंबर में कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो यह जो है 28वां राज्य है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। और यह बिहार से अलग होकर राज्य कब बना था? 15 नवंबर, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है यह बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और यह भारत का 28वां राज्य था झारखंड। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 नंबर में कह रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन किया गया था। 20 जुलाई, याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 44 में दिया हुआ है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो उन्हें प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। कब किया गया था? 1632 ईस्वी में। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जो है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2022 में जो इसका विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, उसका जो थीम था वह थीम था क्लोज द केयर गैप। क्या था? क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा आप लोग, क्लोज द केयर गैप, ये जो है पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा इसका थीम जो है यहाँ पे 2022 का क्या था? क्लोज द केयर गैप। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 46 नंबर में कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है वह किस नदी तट पर स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, रावी नदी के तट पर। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे हड़प्पा स्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर में दिया हुआ है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? सही आंसर है इसका मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीवीडी में वी का अर्थ क्या होता है? डीवीडी में वी का अर्थ क्या होता है? तो वी का जो अर्थ होता है वो होता है वर्साटाइल। क्या होता है? वर्साटाइल होता है। डीवीडी
डीवीडी जो है, डीवीडी, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल, याद रखिएगा क्या होता है इसका, डिजिटल वर्सटाइल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी से क्या हो जाएगा, वर्सटाइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो इनके जो 23वें तीर्थंकर थे वह थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द एवं समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे किस संशोधन के तहत, तो यह जोड़ा गया था, याद रखिएगा आप लोग, 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, इसी के तहत जो है उद्देशिका में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द था वह था अखंडता। कौन था, अखंडता था। ठीक है, तो ये 3 शब्द जो है, समाजवादी 1, धर्मनिरपेक्ष 2 और यह अखंडता 3, यह 3 शब्द जो है उद्देशिका में एक बार संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, और इसी के तहत जो है यह 3 शब्द उसमें जोड़ा गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 51 में दिया हुआ है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है, यह हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 ईस्वी में। कहाँ, कब हुई थी, 1985 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, सही है, किस पे, शक संवत पे आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पे आधारित है, तो यह शक संवत पर आधारित है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी, तो यह स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दार उल सफ़ा की स्थापना करी गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, सही आंसर हो जाएगा इसका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वह 1946 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 1946 में जो है यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। सही आंसर है इसका पोलो। पोलो जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। पोलो के जो खेल परिसर का नाम है वह क्या है, कोर्ट नहीं है। इसके जो खेल परिसर का नाम है वो है क्या, फील्ड परिसर। क्या है, फील्ड परिसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऋग्वेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था, तो यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो यह संविधान संशोधन था 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसी के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार है मिला हुआ। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वह है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है वह किस वंश के राजाओं ने कराया। सही आंसर हो जाएगा इसका चंदेल वंश के शासक जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब कि फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, सही है बंगाल से। फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो यह है बंगाल राज्य से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है न्यू दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसका रक्षक कौन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर में कह रहा है कि उद्योग और स्थान की निम्न जोरों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यह जोड़ा है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये जो है यहाँ पे क्या है? सही जोड़ा नहीं है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ 65 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि टका किस देश की मुद्रा है? टका जो है वह किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसे टका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में स्थापित हुआ, याद रखिएगा, 1976 ईस्वी को। कब हुआ था? 1976 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीजीसीए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? सबसे अधिक महिला पायलट, तो यह भारत में है। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो यह है भारत में। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर दिया हुआ है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था फिजी में। कहाँ किया गया था? फिजी जो है एक देश, यहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अब 70 नंबर कह रहा है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह बनी है, याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है, याद रखिएगा, A.B.K. प्रसाद को। A.B.K. प्रसाद को पत्रकारिता के प्रति जो विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठित पुरस्कार जो दिया जाता है, A.B.K. प्रसाद को चुना गया है 2023 के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फरवरी 2023 में जारी FAO-STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें के कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? तो यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है यह मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू करी गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब की। सऊदी अरब की जो है रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह उद्घाटन किया गया है कटक में। कहाँ पे किया गया है? कटक में, ओडिशा के कटक में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर दिया हुआ है कि किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। गुजरात राज्य की झांकी 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, सही हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब दिया हुआ है इसमें कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है, याद रखिएगा, बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री को।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? किस स्थान पर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, तुमकुरु कर्नाटक। तुमकुरु कर्नाटक पर जो है यह हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो है उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, लुइस कैफरेली को। किसे? लुइस कैफरेली को जो है गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2023 जो है प्रदान किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 80 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है हम बताते चल रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर जो है, आंसर इसका 2 निकला हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जो है 2 निकला हुआ है। देख लीजिएगा आप लोग, जब सॉल्व कीजिएगा इसको चेक कर लीजिएगा, सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 81 नंबर में और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए 82 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 83 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 84 नंबर और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन और 86 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 किलोमीटर पर घंटा। 24 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 87 नंबर और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 570 हो जाएगा। 570 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर और 88 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1515 हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 90 नंबर, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर निकला हुआ है 6.2/3। 6.2/3, तो 6.2/3 जो है इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 91 नंबर देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 92 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 रुपया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर और इसका जो आंसर है 93 का, इसका आंसर है 121%। कितना है यहाँ पे? माफ़ कीजिएगा, 21% है इसका आंसर, 21%। तो 21% जो देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन 94 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 95 नंबर और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन होगा 93 नहीं, यहाँ पे 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, ये 93 नहीं, 96 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर और इसका जो आंसर दिया हुआ वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है और इस क्वेश्चन का आंसर है 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविवार जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 99 नंबर और इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, 428। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखेंगे हम लोग इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और इसका जो आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 18 इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस रिटन एग्जाम 2023 के लिए हम लोग अभी टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं। आज इसका 8वां टेस्ट सीरीज जो है पूरा किए। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।